प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु की स्तुति हो। पुराने नियम में इब्रानी शब्द निष्ठा का अनुवाद जिस अर्थ में किया गया है वह निर्दोष, पूर्णता, सिद्धता, ईमानदारी, दृढ़ता, सच्चाई, खरेपन की स्थिति है। नए नियम में निष्ठा का अर्थ ईमानदारी और अच्छे कार्यों की एक पद्धति का अनुसरण करने से है। प्रभु यीशु निष्ठा का एक आदर्श उदाहरण है। बपतिस्मा लेने के पश्चात वह 40 दिनों और रातों के लिए उपवास करने के लिए जंगल में चला गया। इस समय शैतान उसके सबसे कमज़ोर समय में उसके पास आया और उसकी निष्ठा को तोड़ने का प्रयास करने लगा। यीशु एक ही समय में पूर्ण मनुष्य और पूर्ण परमेश्वर था। हमारी तरह हर तरह की परीक्षा में पड़ा तो भी उसने कभी पाप नहीं किया। इब्रानियों 4:15 यही निष्ठा की परिभाषा है। यीशु एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो बिना किसी दोष के पूर्ण सिद्ध रूप से सत्य और सदैव अच्छे कार्यों का प्रतिरूप दिखाने वाला था। मसीह विश्वासियों को यीशु की तरह बनने के लिए बुलाया जाता है। मसीह में हम नई सृष्टि हैं और परमेश्वर के सामने बिना किसी दोष के स्वीकार किए जा सकते हैं। मसीह में हमारे भीतर काम करने के लिए हमें पवित्र आत्मा वास करने के लिए दिया गया है, जो हमें यीशु की तरह बना रहा है। हमें कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करने जाना है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी इच्छा के अनुसार हमारे मन में इच्छा और काम दोनों बातें करने का प्रभाव डाला है। फिलिपियों 2:12 और 13 यह परमेश्वर की सामर्थ है कि हम निष्ठा में बढ़ते चले जाते हैं। हमें परमेश्वर के नियमों का पालन करने के लिए कहा जाता है और ऐसा करने से हम ना समझौता की जाने वाली नैतिकता और निष्ठा वाले लोग हो जाते हैं जो भले कार्य करते हैं। मसीह विश्वासियों को ऐसा होना चाहिए कि उन्हें कोई लालच ना दिया जा सके जिनके साथ समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम लोग परमेश्वर की अपेक्षा की सेवा करते हैं। हम लोग ऐसे लोग हैं जो अपने शब्दों में बने रहते हैं। हम अपने आसपास के लोगों को शब्द और कर्म दोनों से प्रेम करते हैं। हमें परमेश्वर में विश्वास करने के लिए बताया जाता है और इसलिए अपने सभी मार्गों में उसका पालन करें। हमारा जीवन परमेश्वर में विश्वास करने के साथ साथ मेल खाना चाहिए और हम में एक ऐसा विश्वास उत्पन्न होना चाहिए कि उसके मार्ग में सबसे अच्छे हैं। नीति वचन 3 उसका 5 और 6 पद। एक ऐसे समाज में निष्ठा के साथ रहना जहाँ भ्रष्टाचार को पसंद किया जाता है, जिसके साथ हम अपनी लड़ाई का उल्लेख नहीं करते, चुनौतीपूर्ण है। पहला पत्रस 3:13 और 18 यह साहस देता है कि यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन। यदि जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, और विवेक भी शुद्ध रखो। इसलिए जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उसके विषय में जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं, लज्जित हो, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम भलाई के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। यह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। निष्ठा के साथ जीवन व्यापन करना मसीह के उदाहरण का पालन करना है और हम केवल उसकी शक्ति के द्वारा ही सच्ची निष्ठा के साथ जीवन व्यतीत कर सकते हैं, जिसे उसने विनम्रता और स्वतंत्र रूप से उन सभी को दिया जो उसके हैं। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर आशीष हो। यीशु मसीह आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परमेश्वर आपको
बहुत बहुत आशीष दें।